नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं दोस्तों आज पितृ पक्ष कथा। इस कथा को सुनने से आपका पितृ पक्ष दोष समाप्त हो जाता है। द्वारका के राजमहल में एक दिन गरुड़ जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उनके मन में एक प्रश्न लंबे समय से घूम रहा था। वो अपने पंखों के साथ प्रणाम करके श्री कृष्ण जी से बोलते हैं, प्रभु, मैं सदा आपका वाहन बनकर आपकी सेवा में रहता हूँ, परंतु एक संदेह मेरे हृदय में बार बार उठता है। मनुष्य इतना कर्म करता है, इतना तप करता है, फिर भी जब पितृपक्ष आता है तो श्राद्ध और तर्पण करना क्यों आवश्यक है? क्या केवल भक्ति से और सेवा से मुक्ति नहीं मिल जाती? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। उनके नेत्रों में अनोखी करुणा थी। वो बोले, गरुड़, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। सुनो, जब कोई जीव इस धरती पर जन्म लेता है तो वह अकेला नहीं आता, उसके साथ उसके माता पिता, कुल परिवार, पितरों का आशीर्वाद भी जुड़ा होता है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वंश परंपरा से शक्ति पाता है। यदि जड़ों का सम्मान न किया जाए तो वृक्ष कैसे हरा भरा रहेगा? गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने आगे कहा, श्राद्ध और तर्पण केवल कर्म कांड नहीं है, यह कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। जब कोई पुत्र पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण कर अन्न जल अर्पित करता है तो केवल उनका तृप्तिकरण नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। पितृ तृप्त होकर वंशज को आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य, संतान और शांति का। और जो अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उसके जीवन में धीरे धीरे अवरोध आने लगते हैं। गरुड़ जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या केवल भोजन और जल अर्पण से ही पितृ संतुष्ट हो जाते हैं? कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नहीं गरुड़, सबसे बड़ा तर्पण है सत्कर्म। जब कोई मनुष्य दान करता है, भूखों को भोजन कराता है, गौ सेवा करता है और सत्य का पालन करता है, तब पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। याद रखो, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। बिना श्रद्धा के कोई भी आहुति व्यर्थ है। गरुड़ जी के हृदय का संदेह मिट गया। उन्होंने प्रणाम कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि भक्ति केवल भगवान की नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति भी करनी चाहिए, तभी जीवन सार्थक होता है। श्री कृष्ण ने वरद हस्त उठाकर कहा, याद रखो गरुड़, जो पितरों का सम्मान करता है उसके कुल में कभी क्षय नहीं होता, उसका वंश आगे बढ़ता है और उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। यह कथा सुनते ही गरुड़ जी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वो आनंदित होकर कृष्ण जी के नाम का स्मरण करते हुए आकाश की ओर उड़ चले। पितृपक्ष का समय हमारे जीवन में सबसे पवित्र माना गया है। यह वे दिन है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा से भोजन अर्पण करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पितरों का स्मरण करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध की विधि बड़ी सरल है। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और मन को शांत करे। घर में पवित्र स्थान पर बैठकर अपने पितरों का स्मरण करे। एक थाली या पत्तल में शुद्ध भोजन जैसे खीर, पूरी, दाल और सब्जी परोसे। इसके बाद एक लोटे में जल लेकर पितरों का नाम स्मरण करते हुए 3 बार जल अर्पित करे। फिर यह भोजन सबसे पहले कौवे को अर्पित करे, क्योंकि कौवा पितरों का दूत माना गया है। उसके बाद गाय और कुत्ते को भी भोजन खिलाएं। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण अथवा साधु को भोजन कराएं और अंत में परिवार स्वयं इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। याद रखिए, श्राद्ध का असली अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। केवल भोजन अर्पण ही नहीं, बल्कि मन में पितरों के प्रति कृतज्ञता और सत्कर्म का भाव रखना ही सबसे बड़ा तर्पण है। जब हम उन्हें श्रद्धा से स्मरण करते हैं तो वो तृप्त होकर हमारे वंश को आशीर्वाद देते हैं, धन, संतान और शांति का। कथा में श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा था, जो अपने पितरों का सम्मान करता है उसके कुल में कभी क्षय नहीं होता।
इसलिए पितृपक्ष का हर दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी जड़ों को नमन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये थी पितृपक्ष से जुड़ी पवित्र कथा और घर पर की जाने वाली श्राद्ध विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हाँ, हमारे चैनल अद्भुत पौराणिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं, परंपराओं का महत्व और भक्ति से जुड़ी अनमोल बातें। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में भक्ति का प्रकाश बना रहे तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आने वाली हर भक्ति कथा और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव।